ایک दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरन को रस्सी से बांध रखा है। जैसे ही हिरन की नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो रोते हुए बोल पड़ा। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकला था। तभी ये यहूदी आया और मुझे पकड़कर बांध दिया। तब से मैं यहीं कह दूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुबह से उन्होंने दूध नहीं पिया होगा। उन्हें भूखा प्यासा छोड़ आया हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं सिर्फ एक बार अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहता हूं, फिर मैं खुद वापस आ जाऊंगा। हिरन की ये दर्द भरी बातें सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यहूदी से कहा, ऐ यहूदी, तुमने इस मासूम जानवर को क्यों बांध रखा है? क्या तुम नहीं देख रहे कि ये एक माँ है? इसके थन दूध से भरे हैं और ये अपने बच्चों के लिए परेशान है। यहूदी बोला, मैंने इसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज़ है, इसलिए इसे बांध रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, उसे सिर्फ एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो, ये दूध पिलाकर खुद वापस आ जाएगी। हंसते हुए कहा, आज तक कोई बंधा हुआ जानवर वापस आया है? ये कभी नहीं लौटेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये हिरन वापस नहीं आता तो तुम मुझे कैद कर लेना, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। यहूदी ने कहा, ठीक है, अगर हिरन नहीं लौटा तो मैं तुम्हें उम्र भर कैद में रखूंगा। उसने हिरन को छोड़ दिया और नबी को बांध दिया। हिरन खुशी से जंगल की तरफ भाग गया। यहूदी मन ही मन हंसते हुए सोचने लगा, अब ये हिरन कभी नहीं लौटेगा और ये आदमी हमेशा के लिए मेरी कैद में रहेगा। ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। एक जंगल के छोटे से जानवर के लिए किसी ने अपनी जान दांव पर लगा दी। क्या ऐसा कोई कर सकता है? हिरन तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने उसे देखा और हैरानी से पूछ बैठे, अम्मा, आप सुबह से कहाँ थीं? हम तो आपका इंतजार करते करते थक गए। बगैर दूध के हमारा गला सूख गया है। मां हरन ने उदास आवाज में कहा, मेरे बच्चों, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आओ जल्दी से दूध पी लो। शायद अब जिंदगी में तुम्हें फिर कभी न देख सकूं। बच्चों ने घबरा कर पूछा, अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा क्या हो गया है कि आप हमें छोड़कर जा रही हैं? मां हिरन ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली थी, तब एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया और बांधकर ले गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी उस रास्ते से गुजरे। मैंने उन्हें तुम्हारी हालत बताई और मदद की फरियाद की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद के लिए खुद को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया, ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और तुम्हें दूध पिला सकूं। अब मुझे वापस लौटना होगा, क्योंकि मैंने वादा किया है, मैं अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। जब बच्चों ने ये सुना कि उनकी माँ अल्लाह के नबी को गिरवी रखकर उनसे मिलने आई है, तो वो रोते हुए बोले, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम इस नबी के रहते आपका दूध पिएंगे जिन्हें एक यहूदी ने कैद कर रखा है? नहीं अम्मा, अब हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अल्लाह के नबी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद माँ हरन अपने बच्चों के साथ नबी के पास लौटने के लिए चल पड़ी। उधर जब हरन लौटने में थोड़ा वक्त लगा तो यहूदी तंज करते हुए नबी से बोला, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान मैंने नहीं देखा। एक जंगल के हिरन के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि वो वापस आएगा? कयामत तक वो हिरन नहीं लौटेगा और तुम कयामत तक मेरी कैद में रहोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शांति से कहा, ऐ यहूदी, थोड़ा सब्र करो, वो हिरन जरूर लौटेगा, अल्लाह की मर्जी से। यहूदी हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, अपनी इन ख्वाबों की बातों को छोड़ दो। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि वो हिरन कभी लौटकर नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद यहूदी को दूर से कुछ आता दिखाई दिया। हिरन लौट रहा था और उसके साथ उसके बच्चे भी थे। यहूदी हैरान रह गया। नबी ने पूछा, ऐ हिरन, तुम अपने बच्चों को साथ क्यों लाईं? वादा तो था कि अकेली लौटोगी। माँ हिरन ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि आप मेरे लिए खुद को गिरवी रख चुके हैं, तो उन्होंने रोते हुए कहा, अम्मा, हम कैसे आपका दूध पी सकते हैं जब नबी को किसी ने कैद कर रखा हो? हम आपके साथ चलेंगे,
हम नबी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर माँ हिरन ने आगे कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपको परेशान किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ए यहूदी, देखो तुम्हारा हिरन वापस आ गया है, और वो अकेला नहीं, अपने बच्चों को भी साथ लाया है। अब तुम चाहो तो उनका जो मन हो इस्तेमाल कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं सिर्फ इंसानों का नबी नहीं हूँ, बल्कि जंगल के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का भी नबी हूँ। ये बातें कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो वो यहूदी पीछे से पुकारने लगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो हिरन जो आपकी मोहब्बत में वापस लौट आया, उसे देखकर मैं समझ गया हूं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। ए अल्लाह के रसूल, मुझे अपने हाथों से कलिमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे उस हिरन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे आपको सौंपता हूं और आपकी खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूं। उसके बाद वो यहूदी नबी के हाथों पर कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।